जैसे कि आज हमारा ऐसे का टॉपिक रहेगा मनी बाय हैप्पीनेस। इंग्लिश का ये टॉपिक है, थोड़ा सा फिलोसफिकल ऐसे है। इसकी हम इंट्रो स्टार्ट करेंगे कि हैप्पीनेस कांट बाय मनी कांट बाय हैप्पीनेस इज़ अ फ्रेज ऑफन कोटेड येट इन द रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज अनडिनाइबली प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग अ पर्सन's quality of life. The debate over whether money can truly buy happiness has long intrigued economists, philosophers, and ordinary peoples. According to the World Happiness Report 2024, the countries ranking highest on happiness index such as Finland, Denmark, and Iceland are also economically prosperous. This apparent correlations between wealth and happiness suggests that financial security contributes to well-being. But does that mean happiness is purchasable? तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। इसमें आप बहुत सारी जो एग्जांपल है वो भी इसमें ऐड हुए हैं, जैसे कि 2023 की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी, और उसमें फाउंड हुआ, उसमें उनकी जो फाइंडिंग थी उसमें उन्होंने मेंशन किया कि इंडिविजुअल विद हायर डिस्पोजेबल इनकम had greater life satisfaction because they had more autonomy over their decision and time. Furthermore, financial stability reduces stress and anxiety. Mental health often deteriorates when individuals are trapped in debt, job insecurity or unstable living condition. तो आप इस तरह से एड्रेस करेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद एक एग्जांपल इकोनॉमिस्ट डैनियल कहनमैन्स रिसर्च का भी है इसमें, तो आप इसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और देखिए इसमें नोबेल लॉरेट अभिजीत बनर्जी की बुक पुअर इकोनॉमिक एम्फेसिस दैट थॉटफुल स्पेंडिंग वेदर ऑन एक्सपीरियंसेस हेल्पिंग अदर्स और पर्सनल ग्रोथ एनहेंस लाइफ सेटिस्फैक्शंस, तो इनका रेफरेंस भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इनमें आप देखेंगे कि मनी इज़ अ पावरफुल टूल, इट इनेबल सिक्योरिटी, choice and comfort, all of which contribute to happiness, but it is not a guaranteed ticket to joy. True happiness arises from emotional connections, a sense of meaning, mental peace and personal growth. इसमें दलाई लामा का कोट भी ऐड हुआ है, जैसे हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। तो आप इस तरह से इसको फिनिश करेंगे तो काफ़ी अच्छा ये दिखेगा भी, और अच्छा कंटेंट भी इसमें एनरिच आपके ऐसे को एनरिच कर देगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो ऐसे है वो है मादक द्रव्य सेवन, समस्या और समाधान। इसकी शुरुआत करेंगे हम, नशा नाश की जड़ है। ये एक कोट की तरह लेंगे हम इसको। ये कहावत आज के समय में बेहद सार्थक प्रतीत होती है। मादक द्रव्यों का सेवन एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन चुका है जो विशेषकर युवाओं को अपने शिकंजे में ले रहा है। फिर NCRB की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नशीली दवाइयों से जुड़े अपराधों में पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। तो इस तरह से आप चीज़ों को लिखेंगे तो ये एग्जामिनर के अटेंशन को अट्रैक्ट करता है। फिर इसमें जैसे एक और रेफरेंस ऐड हुआ है, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में ये समस्या ज़्यादा बेकार रूप ले चुकी है, जहाँ बेरोजगारी और सीमावर्ती क्षेत्रों के कारण नशीले पदार्थों की तस्करी भी आसानी से होती है। इसके अलावा फिल्मों और सोशल मीडिया में नशे को स्टाइलिश बनाकर दिखाना भी युवाओं को इसके प्रति आकर्षित करता है। देखिए फिल्में या मूवीज़ जो होती है वो किसी भी समाज का आईना होती है, तो जिस तरह की अगर हम मूवीज़ आज के समय में देखते हैं वो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी आ ही जाता है। चाहे आप इसमें अभी सियारा मूवी या दूसरा KGF ले लीजिए, तो इस तरह की मूवीज़ जिसमें हैवली वायलेंस और जो भी नशे वगैरह सिगरेट फूकना जो है वो बड़े उसमें अदब से दिखाया जाता है, तो इसी तरह की परिस्थितियाँ फिर और इसी तरह की चीज़ों में इंडल्ज होना युवाओं को ज़्यादा एल्योर करता है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें जैसे इसमें समस्या तो बता दी है, इससे निपटने के लिए देखिए बहुआयामी समाधान अपनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले स्कूल और कॉलेजों में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि युवाओं को प्रारंभिक अवस्था से ही नशा की दुष्परिणामों से अवगत कराया जा सके। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान जैसे प्रयासों को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने की ज़रूरत है। साथ ही नशा छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए पुनरावास केंद्रों और गुणवत्ता दोनों बढ़ाई जानी चाहिए। इसके अलावा जो है पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है।
इसके साथ साथ क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे खेल, संगीत, स्किल डेवलपमेंट और स्वयं सेवा, जिससे सकारात्मक विकल्प दिए जाने चाहिए युवाओं को। इससे उनमें आत्मविश्वास, उद्देश्य और प्रेरणा का विकास होगा। आप इसको जो फिनिश करेंगे वो एक कोट के साथ करेंगे, एक नशा मुक्त युवा ही एक सशक्त भारत की नींव रख सकता है। तो इस तरह से ये जो है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। थैंक यू।